हेलो दोस्तों, मैं सचिन आप सबको कुमार कनौजिया चैनल पर स्वागत करते हैं। आज का सेशन है सामान्य ज्ञान, जैसे यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, आरपीएफ आदि भर्ती परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट 6। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कुमार कनौजिया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न कह रहा है, गाँव की सबसे ज्वलंत समस्या कौन सी है? गाँव की सबसे ज्वलन या सबसे कठिन समस्या कौन सी है? ए कह रहा है गरीबी, बी कह रहा भ्रष्टाचार, सी कह रहा अशिक्षा, डी कह रहा बेरोजगारी। तो सबसे कठिन समस्या क्या है गाँव की? गरीब होने की, तो वह है अशिक्षा। तो उस कौन सा उत्तर सही है पहले का? तो वह सी उत्तर सही है। क्या है? अशिक्षा। दूसरा कह रहा है, पंचायतों का कार्यकाल है। पंचायतों का कार्यकाल कितना है? 10 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष और 3 वर्ष। तो कौन सा उत्तर सही है दूसरे का? तो है सी। कितना है? 5 वर्ष है पंचायतों का कार्यकाल वर्ष। तीसरा कह रहा है, 3 स्तरीय ढांचे के आधार पर क्या है? ब्लॉक, जिला, गांव या उपरोक्त सभी। तो तीसरे का कौन सा उत्तर सही है? तो सही उत्तर क्या है? तो है डी, उपरोक्त सभी। 3 स्तरीय ढांचा है, तो पहला है गांव, दूसरा ब्लॉक, तीसरा जिला। 3 स्तरीय पद्धति पे चुनाव होते हैं। 4 कह रहा है, बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? सारनाथ, अमरावती, बोधगया, सांची। तो 4 का कौन सा उत्तर सही है? तो सही उत्तर क्या होगा? वह है ए, सारनाथ है जो बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप है। तो 4 का कौन सा उत्तर सही है? वह है ए। 5 कह रहा है, एनादी की उपाधि किसे दी जाती है? किसानों को, मंत्रियों को, राजा को, सेनापति को। तो 5वें का कौन सा उत्तर सही है? तो सही उत्तर क्या है? यह है डी, सेनापतियों को दिया जाता था। 6 कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं जिससे निर्मित की जाती है। किससे हड़प्पा सभ्यता की मुद्रा निर्मित की जाती है? सोना से, तांबा से, कांस्य से या मिट्टी से। तो 6 का कौन सा उत्तर सही है? तो सही उत्तर क्या है? हड़प्पा सभ्यता में किससे निर्मित की जाती थी? तो वह है सी, कांस्य धातु से हड़प्पा सभ्यता में मुद्राओं का या सिक्कों का निर्माण होता था। 7 कह रहा है, चंद्रुदड़ों किस प्रांत में स्थित है? चंद्रुदड़ों किस प्रांत में स्थित है? हरियाणा, सिंध पाकिस्तान, पंजाब पाकिस्तान या पंजाब भारत। तो 7वें का कौन सा उत्तर सही है? तो सही उत्तर क्या होगा? वह है बी। क्या है? सिंध पंजाब में स्थित है चंद्रुदड़ों। तो 7वें का कौन सा उत्तर सही है? तो है सी। 8 कह रहा है, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन था? अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खां, मोहम्मद अली, सी कह रहा अब्दुल कलाम आज़ाद, डी कह रहा मोहम्मद इकबाल। तो 8वें का कौन सा उत्तर सही है? तो सही उत्तर क्या होगा 8वें का? तो है ए, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे। 9 कह रहा, नूरजहां का बचपन का नाम क्या था? जहांआरा, फातिमा बेगम, जबरुन्निसा या मेहरुन्निसा। तो 9वें का कौन सा उत्तर सही है? तो सही उत्तर क्या है? वह है डी, मेहरुन्निसा ने जो नूरजहां का बचपन का नाम था। नूरजहां किसकी पत्नी थी? तो जहांगीर की पत्नी थी।
जहांगीर किसका पुत्र था? तो वह अकबर का पुत्र था। अकबर किस वंश का था? तो वह था मुगल वंश का संस्थापक, या सॉरी तीसरा सुल्तान था या बादशाह था। 10 कह रहा है संगम युग में संगम शब्द का अर्थ क्या है? नदियों का मिलन, बी कह रहा धार्मिक नेताओं की सभा, सी कह रहा शाही दरबार, या डी कह रहा है कवियों की सभा। तो 10वीं का कौन सा उत्तर सही है? तो संगम युग या संगम शब्द का अर्थ होता है तो है डी, कवियों की सभा को क्या कहा जाता था? संगम। 11 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जैन ग्रंथ है? ललिता विस्तार, बी कह रहा है मंजूश्री मूलकल्प, सी कह रहा है परिशिष्ट पर्व, या डी कह रहा है ऋग्वेद। तो 11 का कौन सा उत्तर सही है? तो सही उत्तर क्या है? वह है 11 का, तो वह है सी, परिशिष्ट पर्व जो है जैन धर्म का ग्रंथ है। 12 का अकबर का सिंहासनरोहण कहाँ किया गया था? अमरकोट, कालानूर, दिल्ली, आगरा। तो 12 का कौन सा उत्तर सही है? तो सही उत्तर क्या होगा 12 का? बताइए कमेंट करके। तो सही उत्तर है वह है बी, कालानूर में अकबर का राज सिंहासन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो बैरम खां द्वारा, जो उसका संरक्षक था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रारंभ में किसकी मुद्रा प्रणाली को अपनाया? शेरशाह, बाबर, अकबर, हुमायूं। तो 13 का कौन सा उत्तर सही है? जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी मुद्रा प्रणाली प्रारंभ किया किसके? तो था शेरशाह सूरी की मुद्रा को ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्वीकार किया था। 14 कह रहा बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तोसाली, सुर्व, कर्णगिरी, सी कह रहा लक्षशिला, डी कह रहा उज्जैन। तो 14 का कौन सा उत्तर सही है? तो उस समय बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो है डी, उज्जैन का राज्यपाल है था। उज्जैन कहाँ है प्रेजेंट टाइम में? तो उज्जैन कहाँ है? तो है मध्य प्रदेश। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? उज्जैन। 15 कह रहा प्रथम संगम कहाँ हुआ था? मद्रास, काची, मदुरा, कपाटपुरम। तो 15 का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है सी, मथुरा में प्रथम संगम हुआ था। संगम का अर्थ क्या होता है? कवियों का सभा। 16 का अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? हिंदी, पाली, प्राकृत या संस्कृत। तो 16 का कौन सा उत्तर सही है? तो किस भाषा में है? तो है सी, प्राकृत भाषा में अशोक के अभिलेख मिलते हैं। 17 कह रहा प्रथम ऐतिहासिक सम्राट माना जाता है? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या घनान। तो 17 का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है बी, चंद्रगुप्त मौर्य को प्रथम ऐतिहासिक सम्राट माना जाता है। तो 17 का कौन सा उत्तर सही है? तो वह बी उत्तर सही है। 18 कह रहा है वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, नरवर्धन या आदित्यवर्धन। तो 18 का कौन सा उत्तर सही है? तो सही उत्तर क्या है? वर्धन वंश के संस्थापक कौन था? तो ऐसा सी, तो क्या था? नरवर्धन। 18 का कौन सा उत्तर सही है? तो है सी। 19 कह रहा है दक्षिण में विष्णु भक्तों को कहते हैं अलवार, भक्त, आयर या कुछ नहीं। तो 19 का कौन सा उत्तर सही है? तो उसे क्या कहते हैं दक्षिण में विष्णु भक्त को? तो कहते हैं ए, आलवार कहते हैं विष्णु भक्त को।
प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुई? प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुई? समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु। तो 20 का कौन सा उत्तर सही है? तो सही उत्तर क्या है? तो है सी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जैन सभा हुई थी। 21 कह रहा है इल्तुतमिश कालीन मुद्राओं को कहते हैं जीतल, दिनार, पौंड या टंक। तो 21 का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है डी, टंक कहते थे इल्तुतमिश कालीन मुद्रा को। 22 कह रहा है महाभारत को तेलुगु भाषा में किसने लिखा है? नारायण, रामानंद। सी कह रहा है रामानुजाचार्य, डी कह रहा है शंकराचार्य। तो 22 का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है ए। तो कौन सा उत्तर सही है 22 का? तो है ए, नानन ने। 23 कह रहा है भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे कबीर, रामानंद, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य। तो 23 का कौन सा उत्तर सही है? तो है सी, रामानुजाचार्य ने भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। 24 कह रहा है गाँव में कार्यरत सभाओं को कहते हैं कुट्टम, उर, परियम, उरार। तो 24 का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है डी, उरार कहा जाता था। गांव में कार्यरत सभाओं को कहते हैं क्या? तो कहते हैं उरार। 25 कह रहा है किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक भूमि दान किया? वर्मन वंश, मौर्य वंश, राष्ट्रकूट वंश या गुप्त वंश। तो 25 का कौन सा उत्तर सही है? तो सही उत्तर क्या होगा 25 का? तो होगा सी, राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने सर्वाधिक भूमि दान किया था। तो 25 का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है सी, राष्ट्रकूट वंश ने। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन होगा पूरा। यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे